ठीक है बियांका, हम उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह द्वारा लगातार दूसरे दिन ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट हमलों की बात कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे में हमारे पास गरील पैनहैंडल क्षेत्रों जैसे मनारा, मिसगांव आम, किरिया शमोना में भी हवाई हमले के सायरन बजे हैं और यहाँ पश्चिमी गरील क्षेत्रों में भी। हनीता, इससे पहले यहाँ तक कि ड्रोन सायरन भी बजा था या एकर में सायरन बजे थे, जो कि यहाँ से दक्षिण में है जहां मैं अभी खड़ा हूं। और जैसा कि आपने यहाँ की स्थिति का वर्णन किया, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। ये वास्तव में नविया में आपातकालीन स्तर की स्थिति है। सड़कों पर सन्नाटा था, कोई पैदल यात्री बाहर नहीं दिखे। लोग अपने घरों में ही शरण ले रहे हैं, भले ही कोई जहां है वहीं सुरक्षित रहने का आदेश न हो। इसी दौरान दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है, जो तट पर स्थित केंद्रीय शहर टायर पर केंद्रित है, जो दक्षिणी लेबनान के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और साथ ही दक्षिणी लेबनान के कई अन्य क्षेत्रों में भी। जमीनी बलों की बढ़त के साथ साथ वे दक्षिणी लेबनान में पिछले 26 वर्षों में यानी साल 2000 में वापसी के बाद अपनी सबसे गहराई तक पहुंच गए हैं। अब जानते हैं कि आईडीएफ के लिए बिफोर्ट किले पर कब्जा सैन्य और प्रतीकात्मक रूप से कितना अहम है। हाँ बियांका, ये प्रतीकात्मक ही है। आप जानती हैं, इजराइल के हाथ काफी बंधे हैं कि वो क्या कर सकता है। हिजबुल्लाह से भारी कीमत वसूलने के मामले में हम हिजबुल्लाह के मुख्य तंत्रिका तंत्र, जो बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में है, पर व्यापक हमले नहीं देख रहे हैं। तो हम जमीन पर ज्यादातर प्रतीकात्मक कदम ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायली बलों द्वारा सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने का कोई सैन्य महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ उत्तरी इजराइल के निवासियों से बात करें, तो उनके लिए जीत की तस्वीर कोई 1000 साल पुराने क्रूसेडर किले पर इजरायली झंडा नहीं है, बल्कि यहाँ उत्तरी इजराइल में जीवन है। सामान्य स्थिति, बच्चों का स्कूल जाना, व्यवसायों का चलना, और ऐसा नहीं हो रहा है चाहे रणनीतिक रूप से स्थित बिफोर्ट किले पर कब्जा हो या ना हो। ये सिर्फ 9 किलोमीटर यानी 5 मील दूर है दक्षिणी लेबनान के एक और प्रमुख शहर नबातिया से, जो ये संकेत कर सकता है कि आगे की योजना क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस किले बिफोर्ट किले को लेना जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता। ये ज्यादा उस चीज का हिस्सा है जो आईडीएफ पिछले 48-72 घंटों में कर रही है, और वो है दक्षिणी लेबनान में अपनी जमीनी पकड़ को बढ़ाना। ठीक है, ये थोड़ा प्रतीकात्मक है, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा, लेकिन अभी स्थिति कितनी काबू में है? अगले कुछ घंटों और दिनों में हम क्या देख सकते हैं? देखो बियांका, हमें सोचना होगा कि हिजबुल्लाह आखिर तनाव क्यों बढ़ा रहा है। इसने ऐसा करने का फैसला तब लिया जब वॉशिंगटन में लेबनानी और इजरायली अधिकारियों के बीच सैन्य स्तर पर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। ये उनकी बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश करने का तरीका है। वे बातचीत को विफल करने और उसके साथ लेबनान को भी घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे जैसे वे उत्तरी इजराइल पर अपने रॉकेट और ड्रोन के हमले बढ़ाते हैं, साथ ही तीव्रता के मामले में और सीमा से उनके हमलों की दूरी और गहराई के मामले में भी इससे इजराइल की ओर से और बड़ी प्रतिक्रिया होगी। और उनके लिए लेबनान में अधिक नुकसान का मतलब है बातचीत पर अधिक दबाव। तो हिजबुल्लाह जो करने की कोशिश कर रहा है, वो इजराइल को दक्षिणी लेबनान में अपने हमलों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद में कि इससे बेरूत और यरूशलेम के बीच की कूटनीतिक कोशिश पटरी से उतर जाएगी। ठीक है, एरियल ओस्ट्राम, वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता, धन्यवाद और सुरक्षित रहें। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान लेबनान में अगले कदमों पर विचार कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तमार बेन गवीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर हमला करने की अपील की है। हम यहाँ उत्तरी सीमा पर शतूला में हैं। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, दहिया को समतल कर देना चाहिए। मैंने पिछले युद्ध विराम का विरोध किया था। आज मैं कहता हूं कि हमें इसे भी समतल कर देना चाहिए। आईडीएफ अपना काम कर रही है। वहाँ 600 हिजबुल्लाह सदस्य है। भगवान का शुक्र है, हाल के हफ्तों में खत्म हुए, लेकिन ये काफी नहीं। इनके साथ वही हो रहा है जो दहिया के साथ हुआ। हमें दहिया को निशाना बनाना चाहिए। समतल करो, फिर से समतल करो।
हिजबुल्ला ही दहिया है, इसे समतल करो। हिजबुल्ला दहिया। मैं दहिया में हिजबुल्ला के साथ यही कर रहा हूँ। मैं ये बात यहाँ और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहता हूँ। मैं आपको प्यार और सराहना करता हूँ। अब दहिया को समतल करने का समय है। हम राष्ट्रपति ट्रंप का सम्मान करते हैं और उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन लाल रेखा सैनिकों को नुकसान पहुंचाना और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना है और दहिया को समतल किया जाना चाहिए। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हमेशा खुलकर बोलते हैं। अब स्टूडियो में बातचीत में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टशुलर। बियांका, क्या आपको पता है कि वो दहिया को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है? मैंने ये नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि क्या सभी ने ये सुना। इससे पहले कि हम बेन ग्विर ने क्या कहा उस पर टिप्पणी करें और ये कितना महत्वपूर्ण है या कितना अपेक्षित है, आइए पहले यहाँ की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। जमीन और हवा में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। इस पर हमारी स्थिति क्या है? बिल्कुल बियांका, अगर आप चाहें तो ये एक समानांतर ब्रह्मांड जैसा है। पिछले शुक्रवार लेबनानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल पेंटागन गया था ताकि वे सेना का नजरिया और अमेरिका इजराइल के साथ समन्वय का तरीका बता सके। हारेक्स ने रिपोर्ट किया कि एक इजरायली सूत्र ने कहा विचार यह था जैसा नवंबर 2024 के संघर्ष विराम समझौते में हुआ था, उसके विपरीत इस बार लेबनानी सेना विशेष रूप से प्रशिक्षित और कड़ी जांच परख के बाद चुनी गई इकाइयां बनाएगी जो अंततः हिजबुल्लाह को निरस्त्र करेंगी। एक लेबनानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा ऐसी कोई इकाइयां नहीं बनेंगी। और बियांका, अगला कदम राजनीतिक वार्ता होने की संभावना है जिसमें दोनों राजदूत शामिल होंगे। ये चियल लाइटर जो इजरायली पक्ष से हैं और डीसी में लेबनानी राजदूत मंगलवार और बुधवार को राजनीतिक प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। बियांका, मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा है कि इन वार्ताओं की गति धीमी पड़ गई है, गति खो गई है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लेबनानी सरकार ने आकलन किया है कि इजराइल हिजबुल्लाह को निर्णायक रूप से हरा नहीं पाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को निर्णायक रूप से नहीं हरा सकेगा और इसलिए लेबनान के अंदर शक्ति संतुलन इतना नहीं बदला है कि सरकार जोखिमों को सोच समझकर यथार्थवादी और समझदारी भरे ढंग से उठा सके ताकि वो वास्तव में हिजबुल्लाह का सामना कर सके और उसके हथियार छीन सके। और जब तक ऐसा है वे बियांका जैसे छोटे कदम, जैसे लेबनान के इजराइल से संपर्क के खिलाफ कठोर कानून को ढीला करना, उठाने को भी तैयार नहीं लगते। और पहले दौर की बातचीत में लेबनानी सरकार ने जो बहुत साहसी कदम उठाए उसके बाद आपको कहना होगा कि यह बातचीत अब ठंडी पड़ गई है, भले ही औपचारिक रूप से जारी हो। तो कम से कम एक गतिरोध है और आगे कठिन चुनौतियां हैं। अगर आप इसे इजरायली पक्ष से देखें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो इस समय उनके क्या हित हैं, खासकर जब ईरान के साथ स्थिति को देखते हैं जहां युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है। ये अभी भी संभव है, लेकिन लगता है वहां कोई समझौता है। हिजबुल्लाह के मामले में इस समय नेतन्याहू के हित क्या हैं? ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि यहां हर कोई ईरान की ओर देख रहा है बियांका, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं लेबनान का मुद्दा इजरायली जनता के लिए काफी हद तक एक अलग मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तामार बेन गवीर ने कहा कि दहिया को हर हाल में समतल कर देना चाहिए। असल में बियांका, सभी राजनीतिक विचारधाराओं के इजरायली लोगों में सच में सहानुभूति और हमदर्दी की भावना होती है। उन लोगों से जुड़ाव है जो देश के उत्तर में लेबनान सीमा के पास किरियात शमोना में रहते हैं और हमलों के कारण फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। और जनता में व्यापक रूप से एक वास्तविक निराशा की भावना है और उत्तर में रहने वाले लोगों के साथ गहरा जुड़ाव है। और बेन गवीर हमेशा की तरह अपनी सोच और मतदाताओं के नजरिए से बात कर रहे हैं, लेकिन बियांका, ये इजरायली जनमत के सामान्य से कहीं बड़े हिस्से को दर्शाता है। लोग बहुत निराश हैं। जैसा उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी हितों पर अलग नजरिया हो सकता है, जबकि इजरायली हित इससे अलग हो सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह शायद इजराइल की एक लाल रेखा पार कर चुका है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने सेना को दक्षिणी लेबनान में इजराइल के बफर जोन से आगे जाने और भी सख्त और आक्रामक कार्रवाई करने की अनुमति दी है। और इसके लिए जनता में कहीं ज्यादा व्यापक समर्थन है, सिर्फ बेन गुविर और उनके समर्थकों से कहीं आगे तक। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच या इजरायली हितों में अब पहले से ज्यादा मतभेद दिख रहे हैं, युद्ध से पहले 2 या 1 महीने पहले की तुलना में? यहां कोई सार्वजनिक मतभेद नहीं दिखा, बातचीत जारी है। मुझे लगता है आगे चलकर हितों में फर्क होगा बियांका। शायद ये फिर नेतन्याहू पर निर्भर करेगा कि वे डोनाल्ड ट्रंप को क्यों समझाने की कोशिश करें। ये इजराइल के लिए इतनी बड़ी प्राथमिकता क्यों है और इसलिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, और क्यों हिजबुल्लाह को लेबनान में शक्ति संतुलन में बढ़त और इजरायली नागरिकों व सैनिकों पर हमला करने की क्षमता बनाए रखना,
और इजरायली सेना के लिए अपनी तरफ से जितनी जल्दी हो सके फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रोन की समस्या का समाधान ढूंढना, ये वे चीजें हैं जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। और नेतन्याहू किसी भी हाल में इजराइल के हित के लिए, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी, जो उनके बहुत बड़े राजनीतिक समर्थक हैं, अपनी खुद की राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए चुनावों में जाते हुए रियायत दी। किरियात शमोना शहर बियांका, जहां माता पिता फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ये लिकुड का गढ़ है और नेतन्याहू के समर्थक है। अगर वे चुनाव तक निराश रहे तो वे लिकुड और नेतन्याहू पर नाराजगी निकाल सकते हैं और उनकी बात समाज में सुनी जा सकती है। एक बार फिर इजरायली जनता उत्तर में हो रही घटनाओं और वहां के निवासियों से गहरा जुड़ाव महसूस करती है। ठीक है, ओवन ऑल्टमैन, वरिष्ठ संवाददाता, आपका बहुत धन्यवाद।